नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मित्रों, कई बार मेरे पास क्यूरी आती है, स्कूल में भी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, और सब बातों में मन लगता है, गप्पे मारने में मन लगता है, घूमने में मन लगता है, फिरने में मन लगता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तरीका है पढ़ाई के नजदीक जाओ। आप जितना पढ़ाई से दूर भागोगे आपको किताबों से डर लगने लग जाएगा, आपको पढ़ाई से डर लगने लग जाएगा कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो पहली बात है किताबों के नजदीक जाओ, क्योंकि आपको प्रेरणा तब मिलेगी जब आप किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे। इस वेट में मत रहो कि मेरे को प्रेरणा मिले और मैं किताबें पढ़ना शुरू कर दूं। नहीं बच्चों, जब अपन कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो अपने को प्रेरणा मिलती है। दूसरी चीज बच्चों, अपने दिमाग के अंदर अपने दिमाग को समझाओ, बनाओ कि पढ़ाई मेरे लिए क्यों जरूरी है और पढ़ाई क्यों मेरे भविष्य के लिए जरूरी है। इस प्रकार आप अपने दिमाग के अंदर एक रूपरेखा बनाओ और पढ़ना शुरू कर दो। हो सकता है बेटा 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपको ऐसा लगे कि मैं तो जो पढ़ रहा हूं वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग तो कहीं कहीं भगा हुआ डोलता है। कोई चिंता की बात नहीं है, शुरुआत में आपके साथ ऐसा हो सकता है और ऐसा होना नॉर्मल है। आप तो केवल पढ़ाई शुरू रखें और पढ़ाई शुरू करते रहे, धीरे धीरे ये स्थिति मिट जाएगी। बच्चों, एक टाइम टेबल बनाओ पढ़ने का अपना। अब सर टाइम टेबल कैसे बनाए? सर हमने सुबह 1 घंटा मैथ का कर दिया, 1 घंटा हिंदी का कर दिया। कई बार तो सर ऐसा होता है कि हम टाइम टेबल के अनुसार पढ़ने नहीं पाते और हम फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, आज तो पढ़ाई हुई नहीं। तो ऐसा करो कि एक मोटा सा टाइम टेबल बना लो। भाई मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। इसमें एक आइडिया कर लो, मेरे को इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी देर मैथ पढ़ना है, इतनी देर इंग्लिश पढ़नी है। जिस समय आपका मूड सबसे अच्छा हो उस समय वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो और दूसरे सब्जेक्ट को उसके बाद पढ़ लो। पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, आज एक किताब ले ली तो उसी किताब को पूरे दिन पढ़ते रहेंगे, और कई लोग क्या होते हैं बदल बदल कर किताबें पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूं कि बदल बदल कर किताबें पढ़ना जो है वो अधिक उचित है, क्योंकि उससे दिमाग के आपके सभी हिस्से सक्रिय होते हैं और आपको अच्छी तरीके से याद होता है। जैसे आपने अभी हिंदी पढ़ी, फिर आपने इंग्लिश पढ़ी, फिर आपने मैथ पढ़ा, तो इस प्रकार सब्जेक्ट को बदल बदल करके आप पढ़ते रहो। तीसरी चीज बच्चों ये है कि जब आप पढ़ो तो अपनी गर्दन को इधर उधर मत घुमाओ, आपकी नजरें किताब के ऊपर होनी चाहिए ऐसे। अब जब आप किताब के ऊपर नजर रखो, 1-2 मिनट तक पढ़ लो, फिर उसको दोहराओ। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि सर ऐसे एक लाइन देखेंगे और फिर इधर नजर कर लेंगे, उधर नजर कर लेंगे। इससे क्या होता है, इससे आपके पढ़ने की जो स्पीड होती है वो घट जाती है। दूसरा क्या होता है, आप जो चीज जल्दी सीख सकते थे उसे आप कई देर में सीखेंगे। मैंने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी, मेरा खुद का अनुभव है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज का और ध्यान रखो कि जब आप पढ़ो, जैसे आपने 50 मिनट पढ़ लिया या 1 घंटा पढ़ लिया, तो 10 मिनट का ब्रेक ले ले। जब आप 10 मिनट तक पढ़ोगे तो दिमाग को रेस्ट मिल जाएगा, और जब दिमाग को रेस्ट मिल जाएगा तो और भी तरोताजा होकर के वो चीज बड़ी याद रहेगी। 10 मिनट का रेस्ट ले ले, अपना मनपसंद सॉन्ग सुन ले या आंखें मीच करके ऐसे गहरी सांस ले ले। जब आप इस प्रकार की चीजें करोगे तो आपके दिमाग को तरोताजा रहेगा और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी जो आप उस चीज के अंदर लेना हो। अच्छे बच्चों, अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि पर्याप्त नींद लें। सर पर्याप्त नींद कितनी होती है गुरुजी बताओ? तो भाई 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो पर्याप्त बताई गई है कि हम 6 से 8 घंटे हमें सोना चाहिए, कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। अगर हम 6 घंटे से कम सोएंगे तो अमूमन क्या होता है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मेमोरी के जो रसायन बनते हैं वो बनने नहीं पाते और हम ज्यादा देर तक उस चीज को याद नहीं रखने पाते। तो पर्याप्त नींद लो और गहरी नींद लो। बच्चों, पढ़ने की जगह इस प्रकार की हो, अगर उपलब्ध हो सके तो आप शांत जगह होकर के बैठ करके पढ़े तो अच्छा है। और छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, पढ़ाई के समय थोड़ा मोबाइल को अपने को दूर ही रख दे या स्विच ऑफ रख दे, क्योंकि अगर मोबाइल बीच में रहेगा तो
तो इस प्रकार की आदत होती है, इस पर कोई मैसेज आया और चीज मत आया, अपन तुरंत देख, अरे मोबाइल पे यार क्या मैसेज आ गया है, देखते हैं। इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखो, इस प्रकार की चीजों का आप ध्यान रखो। अब कई पूछते हैं गुरुजी अलग अलग विषय पढ़े या हम एक दिन लेकर के एक ही विषय को पढ़ ले। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से और जिस प्रकार से साइकोलॉजी कहती है कि आप एक दिन के अंदर बदल बदल करके विषय पढ़ते रहते हो, वो ज्यादा उचित रहता है, क्योंकि उससे दिमाग के आपके सभी हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। मैथ वाला हिस्सा भी सक्रिय होगा, हिंदी वाला भी होगा, अंग्रेजी वाला हिस्सा भी सक्रिय होगा, और आप बोर फील नहीं करते हैं। तो इसलिए विषय अलग अलग बदल करके पढ़ना बहुत अच्छा होता है। चौथा बेटा क्या ध्यान रखो कि अपने आप को प्रेरित करते रहो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, मोटिवेशनल स्पीकर की पुस्तकें पढ़ो। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर की पुस्तकें जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर प्रेरणा जगेगी कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं क्या किसी से कम हूं, मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूं। देखो प्यारे बच्चों, जो भी व्यक्ति हुए हैं दुनिया में वो प्रेरित हुए हैं, बिना प्रेरणा के कभी किसी को कुछ नहीं मिला। इसीलिए एक विद्वान ने कहा है कि प्रेरणा और प्रतिभा दोनों एक हैं। जिसमें प्रेरणा है वो प्रतिभाशाली है, और जो प्रतिभाशाली है वो प्रेरित है। इसलिए अपने आप को प्रेरित करते रहो, सेल्फ मोटिवेट करते रहो। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ो, सब्जेक्ट को पढ़ो, तो अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि इस सब्जेक्ट में मेरे से बेहतर कोई नहीं बने, मेरे को ये पढ़ना है। और सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको मिलेगी जब आप अपने मम्मी पापा को देखोगे कि किस प्रकार से वो कड़ाजूड़ मेहनत कर रहे हैं। किसी के किसान माँ बाप हैं, खुद अच्छा खाते नहीं, खुद अच्छा पहनते नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर रखा है। इसलिए अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार देख लेना, आपको बहुत प्रेरणा मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करो। मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।